ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर, विजिबल है। ठीक है, ये था आपका। तो जो आपको इंस्टांस टाइप में आपको जो स्टोरेज मिलता है उसे कहते हैं इंस्टांस स्टोर, राइट। और इंस्टांस स्टोर आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब तक आपकी मशीन रन हो रही होगी तब तक वो आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। जैसे आपकी मशीन स्टॉप होगी आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इंस्टांस टाइप क्लियर सभी को ऑनलाइन? मैंने यहाँ पे C1 मीडियम ले लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन इसको चेंज करता हूँ और T3 माइक्रो कर लेता हूँ मैं। ओके, देन है आपका की पैर। की पैर क्या करता है? सो की पैर बेसिकली आपको पासवर्ड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, राइट। ये आपका पासवर्ड नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू आपको पासवर्ड मिलता है। ओके, की पैर में आपके दो की जनरेट किए जाते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक की एडब्ल्यूएस के पास होती है, प्राइवेट की आपके पास डाउनलोड हो जाती है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ठीक है, क्रिएट न्यू की पैर। सपोज आज की डेट कितनी है? 30। ठीक है, 30P नाम से हम एक की बनाते हैं, राइट। और ये आपका इंक्रिप्टेड है RSA से। ठीक है, क्रिएट की पैर। सो देखो एक की आपकी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे देखो आपके पास डाउनलोड भी हो चुकी है, राइट। तो ये जो की डाउनलोड हुई है ये है आपका प्राइवेट की। पब्लिक की जो है वो एडब्ल्यूएस के पास जाके सेव हो चुकी है। ठीक है, और अगर आपके पास ये की जो है डाउन डिलीट हो जाती है बाय डिफॉल्ट या गलती से, ठीक है, तो आप अपनी मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा नहीं कि एक्सेस नहीं कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे लेकिन फिर आपको बहुत सारी चीजें ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। क्लियर है? सो ये हमने क्रिएट कर लिया की पैर। देन है आपका नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क हम बाय डिफॉल्ट जो है उसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सर्विस है जिसे हम कहते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहां पे हम खुद का वर्चुअल एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे। अभी हम जो डिफॉल्ट नेटवर्क है उसी में हम अपनी मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम VPC पढ़ेंगे तो वहां पे हम खुद का नेटवर्क डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद उसी नेटवर्क के अंदर अपनी मशीन को डिप्लॉय करेंगे। क्लियर है? तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बताया था, ये आपका एक टाइप का फायरवॉल है। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, राइट, वो आपकी मशीन तक जा रही है, लेकिन मशीन से पहले ही वो रिक्वेस्ट रुक जाती है वेरीफाई होने के लिए, टेस्ट होने के लिए। कहाँ पे? तो फायरवॉल पे। जैसे आप डिक्याट के अंदर आते हो, तो डिक्याट के अंदर आते ही आपको पहले एक साइन करना होता है, राइट। रजिस्ट्रेशन में आपको करना पड़ता है, रजिस्टर में अपना नाम एनरोल कराना पड़ता है, किस टाइम को आए हो, राइट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपका नाम होगा, एक तो होगा टाइमिंग, और शायद कोर्स वोर्स भी है, आईडी जो भी है, ठीक है, राइट। तो वो आप डालते हो। तो वैसे यहाँ पे होता है कि जब भी कुछ आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी मशीन के पास। तो मान लो यहां से मैं इसे कर देता हूँ अनचेक, ठीक है। मैं फायरवॉल में कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे ट्रैफिक डिनाई होंगे। ओके, देन ये है आपका कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो ये जो स्टोरेज है ये आपका परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपके इंस्टांस को। ठीक है, यहां पे आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, या जो डिफॉल्ट गिवन है आप वही ले सकते हो। अब ये जो आपका स्टोरेज है ये आपको मिल रहा है EBS वॉल्यूम से या EBS सर्विस से। EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंस्टांस स्टोर क्या है और आपका EBS वॉल्यूम क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो जो इंस्टांस स्टोर है वो टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपको, जबकि ये जो EBS है ये आपको परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। यानी कि जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक आपका डेटा वहां से डिलीट नहीं होने वाला। क्लियर है? ऑल राइट, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये है आपका रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम का मतलब है ऐसा वॉल्यूम जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होने वाला है। जैसे हमारे केस में अगर आप चेकआउट करोगे विंडो ही करके, दिस पीसी, यहाँ पे दो ड्राइव है हमारे पास, C ड्राइव एंड D ड्राइव। तो C ड्राइव में देखो विंडो का आइकन बन के आ रहा है, राइट।
इसका मतलब ये है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 11 का, वो कहाँ पे स्टोर है? सी ड्राइव के अंदर। ठीक है। और ये जो है, ये मेरा है डेटा ड्राइव, जहां मैं अपना डेटा स्टोर करूंगा। क्लियर है? तो वैसे ही ये क्या करता है आपका रूट वॉल्यूम? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने यहाँ पे यूज किया ना, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो ये स्टोर होता है आपका ईबीएस वॉल्यूम के रूट वॉल्यूम के अंदर, राइट। अगर इसके अलावा आप वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करते हो, राइट, तो देखो आपका ईबीएस वॉल्यूम नाम से आ रहा है, जो कि है आपका डेटा वॉल्यूम। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर नहीं होता है। क्लियर है? तो ये भी चीजें हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम ईबीएस पढ़ेंगे। क्लियर है? ऑल राइट, तो इसे हम करते हैं अभी के लिए रिमूव, और यहां से करते हैं लॉन्च। लॉन्च इंस्टांस। तो ये आपका लॉन्च कर रहा है इंस्टांस को, और इसने देखो आपका इंस्टांस जो है लॉन्च कर दिया, राइट। अब आप यहाँ पे आईडी पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये जो मशीन है, ये आपका ओपन करके दे देगा, जो भी मशीन आपने क्रिएट किया है, राइट, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। जैसे ये है आपका इंस्टांस आईडी, जो भी आपने इंस्टांस लॉन्च किया उसको एक आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। उसकी पब्लिक आईपी। ठीक है। पब्लिक आईपी क्यों? क्योंकि हमें इंटरनेट के थ्रू से एक्सेस करना है, राइट। ये उसका प्राइवेट आईपी, जो कि मिल रहा है प्राइवेट नेटवर्क से, जो एडब्ल्यूएस में पहले से क्रिएटेड है। ठीक है। तो ये उसकी प्राइवेट आईपी हो गई। इंस्टांस जो है रनिंग स्टेट में है, मतलब वो आपका इंस्टांस जो है, वर्चुअल मशीन जो है, वो रन हो रहा है। क्लियर है? ये इसका पब्लिक डीएनएस है, जो भी आपका मशीन है, राइट, ये उसका पब्लिक डीएनएस है। ओके। ये आपकी मशीन का होस्ट नेम है, जैसे आपका नाम होता है मोहित, राहुल, राइट, अभिषेक। तो ये सब क्या है? ये सब आपके नाम है। वैसे ही हर एक मशीन का नाम होता है, जैसे हम कहते हैं होस्ट नेम। तो आपकी मशीन का ये होस्ट नेम है। क्लियर है? देन आपने इंस्टांस टाइप क्या सेलेक्ट किया हुआ है? टी3 माइक्रो। ठीक है। और यहाँ पे वीपीसी देखो, तो ये डिफॉल्ट वीपीसी का आईडी है, जो मैंने बताया था कि हम वीपीसी क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर। तो ये हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, तो ये आपका डिफॉल्ट वीपीसी का आईडी है। ठीक है। यहाँ पे आके देख सकते हो कौन सा एएमआई है, तो एएमआई का आईडी है ये आपका। कब आपका लॉन्च हुआ है, लॉन्च टाइमिंग। ठीक है। एएमआई लोकेशन क्या है, की कौन से आप यूज कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर मशीन। ओनर कौन है इस मशीन का। तो जो भी आपका अकाउंट होगा, राइट, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये अकाउंट अकाउंट है, क्या नाम है ये? टैप एसटी, क्या नाम है? तपस्या। ओके, चलो हम टैप ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नेम देखो टैप है, राइट। सो इस हर एक अकाउंट का एक आईडी होता है, अकाउंट आईडी। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपके अकाउंट को भी एक आईडी मिलेगी, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि ये अकाउंट, ये जो मशीन है, ये किस अकाउंट ने क्रिएट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है, 216 216। क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर मशीन। और अगर यहां पे आओगे आप, लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट पेन है, ये आपका सेंटर पेन है, और ये आपका राइट पेन है। क्लियर है? तो अगर आप लेफ्ट पेन में आओगे, इंस्टांसेस में आओगे, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास एक मशीन जो है वो लॉन्च हुई है। क्लियर है? अगर आप वापस से इस मशीन को यहां पे जाओगे, देखो यहां पे इंफॉर्मेशन आ रही है मशीन की। गॉट इट? अब देखो, अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ, राइट। ये मेरी मशीन है, कनेक्ट पे क्लिक करो, और यहां पे आ जाओ आरडीपी क्लाइंट, क्योंकि विंडो की मशीन है। विंडो की मशीन को अगर आपको रिमोटली एक्सेस लेना है, तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है। अब सबसे पहले आप यहां से गेट पासवर्ड कर लो। तो जो आपने की बनाई थी 30p नाम से, उसे यहां पे करना है आपको अपलोड। ये हमारे पास 30p, सेलेक्ट करो, ओपन करो। तो ये आपका देखो एनक्रिप्टेड है, राइट। बिगिन आरएसए प्राइवेट की। गॉट इट? तो ये आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में की है। अब आप क्या करोगे? डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो जब आप डिक्रिप्ट कर रहे हो, राइट, तो देखो आपका पासवर्ड जो डिक्रिप्ट हो चुका है, तो ये आपसे मांग रहा था प्राइवेट की, और इसने पब्लिक की अपने एंड से लाके दिया आपको, राइट। जब ये दोनों की मिली, तब आपको मिल गया आपका पासवर्ड। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहां से आपको ये फाइल डाउनलोड करना है।
डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल सेलेक्ट करूं, ये आपके पास डाउनलोड हो गई है आरडीपी फाइल। इसे ओपन करूं, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है इसे कनेक्ट पे क्लिक करूं। अब देखो ये जो है राइट, ये रिक्वेस्ट जा रही है मेरे लैपटॉप से, मैं एक्सेस कर रहा हूं हमारे सर्वर को जो कि सिंगापुर में क्रिएट हुई है। गॉट इट। तो देखो यहां से ये रिक्वेस्ट जा रही है। इनिशियलाइजिंग, ओके फिर से करते हैं हम यहाँ पे कनेक्ट, इनिशिएटिंग रिमोट कनेक्शन राइट। तो इसने रिमोट कनेक्शन इनिशिएट किया है, कनेक्ट कर रहा है राइट। लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक तो जा रही है लेकिन फायरवॉल उसे ब्लॉक कर रहा है। ओके। तो आपको क्या करना है, इसे आप कॉपी कर लो कहीं पे, अदरवाइज ये आपका यहां से चला जाएगा। तो नोटपैड में या टैब में ओपन कर लो आप, और फिर ये रहा आपका, यहां से आ जाओ इंस्टांस में, ठीक है। ये आपका इंस्टांस है। यहाँ पे आ जाओ सिक्योरिटी में, ये आपका फायरवॉल है लॉन्च विजार्ड वन नाम से, राइट। इस पे क्लिक करो, फायरवॉल के अंदर आ गए आप। एडिट इनबाउंड रूल, तो देखो यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐड रूल, और यहाँ पे मैं एक आरडीपी, आरडीपी, ठीक है। क्या मैंने नहीं किया था, ठीक है। सो ये आपने आरडीपी अलाउ कर दिया, मतलब फायरवॉल में आप आरडीपी को अलाउ कर रहे हो राइट। और यहाँ पे सोर्स में करना है एनीवेयर IPv4, कि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पाएगा। जैसे ही मैं इसे करूंगा सेव रूल, राइट। तो ये मैंने फायरवॉल में एक रूल बना दिया है। जैसे अगर आपको आईडी मिल जाती है राइट, तो जो आपको स्टूडेंट आईडी मिल रही है 1024 नाम से जो भी है, ठीक है। जब आप ड्यूकेट में आते हो तो आप उसकी एंट्री करते हो। बिना एंट्री किए आपको परमिशन नहीं होती है, आपको गार्ड रोक लेगा। वो सिंपल बोलेगा पहले एंट्री करो फिर आओ, राइट। लेकिन कई बार क्या है कि आप चुपके चुपके आ भी जाते हो, ठीक है। तो वो अलग केस है, लेकिन आपको एंट्री करके ही आना होता है। ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे फायरवॉल में एंट्री कर दी है रूल की, कि हम अपनी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस, राइट। अब देखो सेम चीज है, मैं फिर से एक्सेस करूंगा। ये मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, और इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेरी रिक्वेस्ट फायरवॉल से बाईपास हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि मैंने वो प्रोटोकॉल अलाउ कर दिया है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यूजर नेम इसमें ऑटोमेटिकली ले लिया है एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। बाय डिफॉल्ट विंडोज में आपका यूजर क्रिएट होता है एडमिनिस्ट्रेटर नाम से, तो वो इसने बाय डिफॉल्ट ले रखा है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैंने पासवर्ड सेव किया हुआ है अपना, राइट। कंट्रोल C, और ये आपका रिमोट सेशन ओपन है, यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर दो। सेम पासवर्ड हमारे पास। ओके पे क्लिक करो। अब ये ऑथेंटिकेट करेगा हमें, यस करो, और आपके सामने आपकी मशीन जो है वो एक्सेस हो जाएगी। और ये आपकी मशीन एक्सेस हो चुकी है। अब सबसे पहले आपका यूजर प्रोफाइल बन रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है राइट, उसका यहाँ पे एक प्रोफाइल बन रहा है कि जब भी यूजर लॉग इन करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेस्कटॉप पे उसकी चीजें ही दिखेंगी। अगर कोई दूसरा यूजर एड ऑन करेगा यहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे उसकी चीजें ही दिखेंगी, एडमिनिस्ट्रेटर की चीजें नहीं दिखेंगी। क्लियर है। इसे कहते हैं यूजर प्रोफाइल। अभी आ जाएगा आपके सामने, ये सेटअप कर रहा है। जैसे आप फर्स्ट नया लैपटॉप लेके आते हो, आप लेके आए हो ना, तो ये सारी चीजें आप पे भी स्टार्टिंग में हुई होती है राइट। तो ये आपने एक मशीन लॉन्च किया है और उसे आपने एक्सेस कर लिया है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देखते हैं, ठीक है। सो ये आपने एक मशीन जो है वो लॉन्च कर लिया है। अब अगर आप इसे मिनिमाइज करोगे, तो ये आपकी वर्चुअल मशीन है, इंस्टांस है, जो सिंगापुर में क्रिएटेड है, लेकिन आप उसे एक्सेस कर रहे हो। मतलब आप दिल्ली में बैठ के सिंगापुर की जो सर्वर है, जो मशीन है, उसे आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और इसको आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो। जो गेमिंग करता है राइट, वो गेमिंग के लिए भी इसे यूज कर सकता है, ठीक है। कुछ डेटा साइंस के कुछ टूल्स होते हैं, वो अगर आपको यहाँ पर अपडेट करना है वो कर सकते हो आप। आपको वेब सर्वर लॉन्च करना है वो भी कर सकते हो आप। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, एग्जैक्ट सेम वे में इसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। क्लियर है ऑनलाइन? हर्ष, अंशुल, जगत, यस सबनम। सर। राइट सर। ठीक है। हाँ क्लियर है। ओके। तो यही हमने लास्ट टाइम किया था, राइट? अब जब हमने और भी चीजें की थी। हमने लिनक्स का मशीन भी ओपन किया था, राइट? लिनक्स मशीन को भी हमने एक्सेस किया था 3 तरीके से। एक था पासवर्डलेस, जहां पे हमने इंस्टांस कनेक्ट का यूज किया था। अब अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, राइट? ये रहा आपका विंडोज लॉन्च। ठीक है। सेलेक्ट करो और कनेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इंस्टांस कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्लियर है? इंस्टांस कनेक्ट का ऑप्शन आपको लिनक्स के साथ ही आएगा। जो लिनक्स वर्चुअल मशीन होगी उनके साथ ही आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे कहीं एसएसएच भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एसएसएच यूज किया जाता है लिनक्स के साथ। ठीक है। आरडीपी यहाँ पे है क्योंकि आरडीपी आपका यूज किया जाता है विंडोज के साथ, तो ये विंडो की मशीन है इसलिए हमको आरडीपी देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो हमने लिनक्स के साथ काम किया था इंस्टांस कनेक्ट के थ्रू, जहां पे हमने पासवर्ड विदाउट एक्सेस किया था, राइट? सेकेंड चीज हमने एक्सेस लिया था हमारी मशीन से। और थर्ड चीज हमने यूज किया था थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कॉल्ड पुट्टी, जहां पे हमने जनरेट करके एक्सेस किया था। पासवर्ड रीजनरेट किया था हमने पीटीके में, राइट? तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। मेन मोटिव है आपका कि आपका जो भी मशीन है वो एक्सेस होना चाहिए। आप चाहे इंस्टांस कनेक्ट के थ्रू करो, चाहे पुट्टी के थ्रू करो, चाहे खुद के लैपटॉप के थ्रू करो। क्लियर है? तो ये था। कौन सा? ये ठीक से आंसर भी नहीं बचे। ये पिंग स्टेटस ऑफलाइन है जी, और ये सेशन मैनेजर। सेशन मैनेजर और क्या था आपका? ये पिंग स्टेटस। पिंग स्टेटस लास्ट पिंग। एक्चुअल में ये पिंग है ना आपका एक यूटिलिटी होता है जो कि कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर बिल्कुल माइट भी, ठीक है, ये पिंग स्टेटस ऑफलाइन होगा। देखना पड़ेगा ये क्या चीज है। ठीक है। ये जो है आपका सेशन एसएसएम सेशन मैनेजर, ये बेसिकली आपका विदाउट पासवर्ड एक्सेस करने के लिए कि अगर आप मान लो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको सेशन मैनेजर के थ्रू कनेक्ट करना होता है। ठीक है। तो ये आपका ट्रबल शूटिंग स्टेप्स में काम आते हैं सेशन मैनेजर वगैरह। ओके। तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम नॉर्मली रख रहे हैं जहाँ पे हम अपनी मशीन क्रिएट करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। अब एडब्ल्यूएस अगर सीख रहे हो आप, राइट, तो जितना ज्यादा हैंड्स ऑन करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। मतलब जितना आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उतनी चीजें सही रहेंगी। और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आप रिकॉर्डिंग देखो, उसके नोट्स बनाओ। ठीक है। और उस नोट्स को देख के परफॉर्म करो। ना कि आप वीडियो देख के वीडियो ऑन कर दिया, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ पॉज करके आप भी सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपका यूजफुल नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा। टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आप कुछ सीखोगे नहीं। तो वीडियो देखो, वीडियो के स्टेप्स आप राइट डाउन करो, और वो जो राइट डाउन स्टेप्स हैं उसको देख के आप फॉर्म करो, तो वो आपके माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा हमें करना क्या है नेक्स्ट। क्लियर है? ऑल राइट। यहाँ पे अटेंडेंस दे दो और टॉपिक डाल देना रिवीजन सेशन। ठीक है। छुट्टी वाले में चलो कल एक काम करना आप, पुट्टी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। कल आप आना यहाँ पे, तो कल आप स्टार्टिंग में ही एक मशीन लॉन्च कर लेना, तो मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा दूंगा वो चीजें, ताकि बाकी लोग के भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। स्टार्टिंग के जो हम 5 मिनट वेट करते हैं वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। देख लेते हैं। हो गया सबका? अटेंडेंस देते नहीं हो तुम? देते हो पक्का? ठीक है। ऑनलाइन अंशुल, सबनम, जगत, रोहित, हर्ष, हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग।
ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके देन बाय बाय एवरीवन।